नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी तुला राशि के दर्शकों का। साल 2022 कैसा बीतेगा हम आपको बताने वाले हैं। हर एक छोटी बड़ी घटना के बारे में बताएंगे, हर महीने के बारे में बताएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का कैसा समय बीतेगा तुला राशि वालों के लिए हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आपका नव वर्ष मंगलकारी हो, ऐसी ईश्वर से शुभकामनाएं हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं तुला राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का राशिफल। एक एक महीने की बात करेंगे तो पूरी वीडियो देखते रहिएगा। शुरुआत करते हैं जनवरी से। परिवार में किसी की बीमारी को लेकर, किसी चिंता को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। समाज में सकारात्मक भावना आपके प्रति बनेगी, लोग आपके साथ अपना पूरा सहयोग देंगे। जहां भी जाएंगे लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन परिवार वालों की वजह से, परिवार के लोगों की दिक्कत की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आपके परिवार में किसी की सेहत पर बड़ा खर्चा हो सकता है जनवरी महीने की शुरुआत में। मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। कारोबारियों के लिए पैसा आने वाला ये महीना होगा जनवरी का। कुछ मामलों में बहुत पैसा कमाएंगे, कुछ में थोड़ा कम कमाएंगे, लेकिन प्रॉफिट में रहेंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, पैसा आता रहेगा, पैसा जाता रहेगा। आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्यापार में पैसा लगाएंगे और व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर विचार देंगे। व्यापार में लाभ भी होगा और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। कहते हैं व्यापारी लगाता है पहले, कमाता बाद में है, तो ये महीना लगाने का होगा, कमाने का कम होगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी को बदलने का मन करेगा। नौकरी में ऐसा लगेगा कि अब वक्त आ गया है नई नौकरी ढूंढने का, तो ऐसा आप सोच सकते हैं। या आपका कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको रिजाइन करना पड़े। समझदारी से, शांति से, सोच समझ कर रिजाइन करिएगा और नई नौकरी की तलाश करिएगा। आपको अच्छी नौकरी तलाश करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पूरे अनुभव को दिखाना पड़ेगा। बहुत आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी, तो सोच समझकर पुरानी नौकरी छोड़ें तो बेहतर रहेगा। जो बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई समाप्त की है, उनकी तलाश पूरी हो सकती है। जो बच्चे कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने जा रहे हैं, नया उनका सेशन शुरू होने वाला है, तो वहाँ पर बच्चों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। उनके ऊपर पढ़ाई लिखाई का बोझ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब आप छोटी क्लास से बड़े क्लास में जाएंगे, छोटे कॉलेज से बड़े कॉलेज में जाएंगे या उच्च स्तर के कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, वहाँ का जो पढ़ाई का तरीका है, वो अपनाने में आपको दिक्कत हो सकती है। आपके टीचर आपसे नाराज हो सकते हैं, आपके माता पिता को शिकायत मिल सकती है कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें आपके घर आ सकती हैं। जो बच्चे परीक्षा, प्रतियोगिता, खेल कूद में इंटरेस्ट दिखाते हैं जनवरी के महीने में, वहां पर उनको अच्छी सफलता मिल जाएगी। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो भी बच्चे हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा टीचर और सही विषय की जानकारी होगी। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारियां मिलेंगी, जिनसे उनकी पढ़ाई अच्छी होगी और अच्छे रिजल्ट भी शीघ्र मिल जाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, उनका वक्त बढ़िया बीतेगा जनवरी 2022 में। अविवाहित लोगों को थोड़ा सा निराशा हो सकती है। रिश्ते तो आएंगे लेकिन बात नहीं बनेगी। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में है, प्यार इश्क मोहब्बत में है, तो मामला गड़बड़ हो सकता है, कहासुनी हो सकती है। सेहत की दृष्टिकोण से घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा, पैसा खर्च हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टरी जांच कराएं और समय समय पर अपनी सेहत का ध्यान रखते रहें, ताकि बड़ी समस्या से बच जाएं। पति पत्नी का प्यार मोहब्बत बना रहेगा। कुल मिलाकर जनवरी का महीना आमदनी का तो होगा, लेकिन टेंशन भी होगी सेहत की। बात करते हैं फरवरी माह की। फरवरी में क्या होगा तुला राशि वालों के लिए। तो फरवरी माह की अगर हम बात करें तो घर में थोड़ा सा भक्ति वाला माहौल होगा, पूजा पाठ का माहौल होगा। आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आपके जो परिवार के सदस्य आपके साथ रहते हैं, उनका प्यार आपस में बढ़ेगा, एक दूसरे को समझेंगे। और घर के बाहर भी आपको सुख शांति का माहौल मिलेगा। नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। आप के जीवन में जो परेशानियां थी धीरे धीरे समाप्त होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे रिश्तेदार या कुछ ऐसे दोस्त आपके पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी दे सकते हैं, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। सावधान रहिएगा।
उन दोस्तों से जो आपकी पर्सनल लाइफ को खराब करने की कोशिश करेंगे। कारोबार में आपने अभी तक पैसा लगाया था जनवरी में, अब धीरे-धीरे मुनाफ़ा होना शुरू होगा, और बड़ा पैसा लगाएँगे और बड़ा मुनाफ़ा होगा, और आपकी जो उधारी है वो बढ़ सकती है, आपके कंधों पर उधारी का बोझ बढ़ सकता है, लोन का बोझ बढ़ सकता है, और आप इससे चिंता मत करिएगा, क्योंकि व्यापारी का काम ही है पहले लगाना बाद में कमाना। और आप पैसा मार्केट से उठाएँगे, अपने व्यापार में दिमाग से लगाएँगे, तो आगे आने वाले वक़्त में अच्छा मुनाफ़ा होगा, और अभी फरवरी से ही आपको मुनाफ़ा दिखने लग जाएगा। थोड़ा-थोड़ा होगा लेकिन दिखने लगेगा। कुल मिलाकर आप अपनी राशि जो भी आपने अपने व्यापार में लगाई है उसको उससे अच्छा रिटर्न पाएँगे। नौकरी पेशा है तो ऑफ़िस में आपका वक़्त बढ़िया बीतेगा। कुछ लोग नौकरी की तलाश में इंटरव्यू वग़ैरह देंगे, जहाँ पर मनचाही सफलता तो मिलेगी, लेकिन कई बार सफलता नहीं भी मिलेगी। आपके बॉस आपके काम से खुश रहेंगे। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, उनका माहौल ठीक नहीं रहेगा, थोड़े-से डिस्टर्ब रह सकते हैं, टेंशन ज़्यादा रह सकती है, आपको थोड़ा-सा रिलैक्स होने की ज़रूरत होगी। कुछ लोग विदेश जाना पसंद करेंगे पढ़ाई-लिखाई के लिए, या विदेश में जाके व्यापार करना पसंद करेंगे, तो वहाँ पर उनको एक ही दिक्कत आएगी, भाषा। तो हो सकता है आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी ना हो, या आप किसी फ्रेंच कंट्री में जाएँ तो आपकी फ्रेंच अच्छी ना हो, तो आपको भाषा सीखने के लिए यहाँ पर कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना पड़ सकता है, तो आप इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। या हायर एजुकेशन के लिए आप कोई शॉर्ट टर्म पढ़ाई भी कर सकते हैं। करियर को यह महीना ऊँचाई दे रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग अपने करियर को और अच्छा करने के लिए कोई पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं, जिसका लाभ होगा। सरकारी नौकरी में परीक्षा प्रतियोगिता अगर पड़ती है तो सफलता मिल जाएगी। जो बच्चे अन्य प्राइवेट सेक्टर्स की पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं उनको भी आशा के अनुसार परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आपके संबंधों में थोड़ी-सी खटास आ सकती है इस महीने में, छोटी-मोटी बहसबाजी चलती रहेगी। अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे, लेकिन बातचीत तक ही बात रहेगी, कहीं से भी 100% पक्का रिश्ता नहीं होगा, लेकिन बात चलती बनती रहेगी। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका साथ अच्छा रहेगा, आप लोग एक सुनहरे भविष्य का अच्छा सपना इस महीने में देखेंगे और आगे बढ़ने की बातचीत करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, स्किन एलर्जीज़ वगैरह हो सकती हैं, सर दर्द हो सकता है, आँखों के कुछ मोतियाबिंद या चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, और मानसिक रूप से आप थोड़े से अस्वस्थ हो सकते हैं। ज़्यादा सोचने की वजह से कुछ विचार नकारात्मक आएँगे, और नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा सँभलने की ज़रूरत होगी। फरवरी बेहतर है, थोड़ा-सा अगर आप ख़्याल रखते हैं अपना तो। अब हम बात करेंगे मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा। परिवार पे किसी बात को लेकर टेंशन बहुत हो सकती है, लड़ाई झगड़ों से बचना होगा, वरना घर की बातें बाहर जा सकती हैं। बड़े-बुज़ुर्ग से आपकी नहीं बनेगी, आपके घर के बड़े-बुज़ुर्ग जो हैं उनसे तनाव हो सकता है, पड़ोसियों से भी तनाव हो सकता है। व्यापारियों के लिए थोड़ी-सी स्थिति खराब हो सकती है, कुछ मौसम की मार पड़ सकती है, या कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पर आपको लगे कि आपका लगाया हुआ पैसा फँस रहा है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन होने की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार में आपको थोड़ा-सा घाटा देखने को मिल सकता है, मानसिक तनाव बना रह सकता है, थोड़ा सब्र से काम लेकर ही काम चलेगा। नौकरी करते हैं तो ऑफ़िस में आपके खिलाफ शत्रु राजनीति कर सकते हैं, मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा ऑफ़िस में। सरकारी कर्मचारी हैं तो परेशानी हो सकती है नए काम को तलाशने में, आप किसी सरकारी जो तंत्र होता है उसमें फँस सकते हैं, आपसे सवाल-जवाब हो सकता है। आपके सीनियर आपसे कुछ सवाल-जवाब कर सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे, आपकी गलतियाँ पकड़ी जा सकती हैं। सभी तरीके से आप फँसे-फँसे से नज़र आएँगे नौकरी, व्यापार, परिवार में। कहीं न कहीं आपको अच्छी रणनीति और सही सलाह के साथ मार्च के महीने में आगे बढ़ना चाहिए। इनकम टैक्स वगैरह की भी आपको दिक्कत हो सकती है, आपने कोई घपले किए हों, चोरी की हो टैक्स की, उसकी भी मार पड़ सकती है। बच्चे जो पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके टीचर आपसे खुश नहीं रहेंगे। आपके माँ-बाप जितना आपसे उम्मीद लगा के बैठे थे शायद उतने खरे आप ना उतरें, तो माँ-बाप का भी आपको थोड़ा-सा उनकी तरफ से भी निराशा देखने को मिल सकती है। विवाहित हैं तो जीवन साथी का साथ मिलेगा, विवाह के लिए रिश्ता ढूँढ रहे हैं तो कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा, बस बातचीत चलती रहेगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए समय ठीक रहेगा, प्रेम संबंध के मतभेद दूर हो जाएँगे। यह माह बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। माताजी की सेहत, बड़ों की सेहत का ख्याल रखिएगा। परिवार के बड़े लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, बाहर का खाना खाने की वजह से समस्याएँ पेट की हो सकती हैं। ध्यान से आगे बढ़िएगा। मार्च का महीना
थोड़ा सा संभल कर बिताने का होगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में कोई मित्रता टूट सकती है, शत्रु बन सकते हैं, अच्छे बुरे हो सकते हैं, या हमारी आंखों पे ऐसी पट्टी बन जाए हम अपने दोस्त को ही दुश्मन समझ बैठे, ऐसा भी संभव है। बात करेंगे तुला राशि के लिए अप्रैल महीने की, तो परिवार में इस माह का माहौल ठीक नहीं रहेगा। परिवार की टेंशन बनी रहेगी, नोक-झोंक देखने को मिलेगी। काम जो अगर आपका पार्टनरशिप में है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। परिवार के सदस्य जो है एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से जी चुराएंगे, कोई किसी को कुछ बताएगा नहीं, सब अपनी-अपनी चाल चलेंगे, अपने हिसाब से जिसको जैसा लगेगा वैसा करेंगे। एक घर में रहते हुए भी अलगाव होगा, 2 लोग सीधे मुँह बात नहीं करेंगे। कोई यात्राएँ वगैरह आप लोगों ने पहले प्लानिंग की होगी कि हम पूरा परिवार यात्रा पे जाएगा, एन्जॉय करेंगे, वो सब टल सकता है और आप लोग अपना-अपना सोच सकते हैं। परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, जो सोचा ना हो वो हो सकता है, नुकसान हो सकता है। यह महीना लाभ तो नहीं देगा लेकिन परेशानियाँ ज़रूर देगा। अगर आप साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं तो आपको बहुत सँभल कर रहना होगा। शेयर मार्केट में लाभ के संकेत हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो नई नौकरी जो लोग तलाश रहे हैं प्राइवेट, उनको ऑफर मिल सकते हैं, कुछ अच्छा उनके लिए हो सकता है। परंतु सोच समझ कर ही आप ज्वाइन करिएगा, कई बार दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सरकारी नौकरी में आपके उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको 15 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। छात्र छात्राओं के लिए चिंता भरा ये महीना रहेगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा लगेगा कि गलत पढ़ाई कर ली या हमसे हो नहीं पाएगा, या हमने सब्जेक्ट गलत ले लिए तो पढ़ाई छोड़ने का मन करेगा। कुछ लोग पढ़ाई से ब्रेक भी ले सकते हैं। धैर्य से आगे बढ़िएगा, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। छात्र छात्राएं और थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगी, बाकी आपके परिवार वाले लोग आपको हिम्मत देते रहेंगे। विवाहित हैं तो जीवन साथी से संबंध मजबूत होंगे, रिश्तों में जो टकराव था वो कम होगा। अविवाहित हैं तो जीवन साथी की तलाश में आप डटे रहेंगे और किसी का साथ पाने के लिए खूब मेहनत करेंगे। पहले से रिलेशनशिप में है तो रिश्ता थोड़ा सा मजबूत होगा, थोड़ी सी राहत मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से आपकी कमर में दर्द हो सकता है, मानसिक रूप से आपकी चिंताएं इस महीने भी बनी रहेंगी। बात करें मई के महीने की, तुला राशि वालों के लिए मई 2022 कैसा रहेगा। आपका मन घर परिवार की बजाय बाहर ज़्यादा लगेगा। आप घर की परेशानियों से उकता चुके होंगे, रोज रोज की चिक से अब आप परेशान हो चुके होंगे, या आप बहुत टेंशन में होंगे। अब आप अपने घर की टेंशन को घर पे छोड़कर रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे। परिवार का माहौल तनावपूर्ण होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुशियां तलाशने के लिए बाहर निकलेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं निभाएंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे लेकिन लापरवाही से उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे। परिवार के सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी की सेहत पर बड़ा खर्च हो सकता है। व्यापार की दृष्टिकोण से महीना मिश्रित रहेगा, कभी लाभ कभी घाटा रहेगा। आप लाभ के साथ हानि को भी स्वीकारिएगा। इस महीने में बचत भी होगी तो खर्चे भी होंगे। एक बार 10 दिन कमाएंगे, 11वें दिन खर्चा हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय ठीक नहीं रहेगा। आपके सहकर्मी, आपके बॉस का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। आपको किसी से कोई मदद प्राप्त नहीं होगी। हाँ, कुछ काम ऐसे होंगे जिनको आप जल्दी करके बॉस की नज़रों में अपने नंबर बना सकते हैं। छात्र छात्राओं को बड़ा संभल कर पढ़ाई लिखाई करनी होगी, मन भटकेगा और अच्छे से पढ़ेंगे तो ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो थोड़ी सफलता मिल जाएगी। परीक्षा प्रतियोगिता में आपको सीनियर का सपोर्ट मिलने से थोड़ी सी राहत होगी। क्रोध, घमंड, अहंकार के कारण आप अपने वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकते हैं। विवाह की बात कहीं से चलनी शुरू होगी लेकिन जल्द ही उसमें भी अड़चन आ जाएंगी। फिर से आप थोड़े से निराश हो जाएंगे शादी का रिश्ता जोड़ने में। ये माह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और आपको अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा, वक्त से लड़ना होगा। सर्दी जुकाम, छोटी मोटी परेशानियों से परेशान रहेंगे। घर के सदस्य की चिंता आपको सता सकती है। मानसिक रूप से आप किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे। बात करेंगे तुला राशि के जून माह की। इस महीने में क्या होगा, जून महीने में तुला राशि वालों का क्या होगा। परिवार में चिंता और तनाव बना रहेगा। यह तनाव चिंता परिवार का इससे होगा कि आपके परिवार का कोई सदस्य बीमारी से ग्रसित हो सकता है। परिवार के सभी सदस्यों से आपको आपसी सहयोग और प्रेम मिलेगा। पहले से बेहतर होंगे आपके रिश्ते। आप पहले से ज़्यादा परिवार पर ध्यान देंगे और व्यापारियों के लिए यह माह उत्तम रहेगा।
अब उन्होंने जो पैसा लगाया था उसका लाभ मिलेगा। व्यापार को फलने फूलने का मौका मिलेगा। परिवार वाले एकजुट होते हुए नजर आएगी। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं, तो अब एकजुटता दिखाई पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए वक्त अच्छा नहीं रहेगा। काम का बोझ और तनाव रहेगा। सरकारी अधिकारियों के लिए कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है, तरक्की हो सकती है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी भी लग सकती है। छात्रों के लिए यह महीना अच्छा नहीं रहेगा। बच्चे पढ़ाई लिखाई में स्ट्रगल करेंगे। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या फिर असफलता हाथ लगेगी। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए ठीक रहेगा। आपको बदलाव देखने को मिलेगा। पहले से आप बेहतर करेंगे। विवाहित लोगों के लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क बना रहेगा कि कोई हाँ करेगा या नहीं करेगा। कहीं पर बात चलेगी, कहीं पर रिश्ता चलेगा। लंबी बातचीत के बाद भी रिश्ता टूट सकता है और आपसी मतभेद होने की वजह से आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और फिर से बात ना हाँ में होगी ना ना में होगी। समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए निराशा का वक्त होगा, लेकिन महीने के अंतिम दिनों में, अंतिम सप्ताह में कहीं ना कहीं कोई अच्छा रिश्ता आएगा जहां पर बात बनने की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा। गैस एसिडिटी से परेशान हो सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। बात करेंगे जुलाई माह की। जुलाई में तुला राशि वालों के साथ क्या होगा 2022 में। पारिवारिक मतभेद होंगे। संयम और धैर्य से काम लें। कटु वचन से बचें। माता पिता का सम्मान करें। उनकी बात का, उनकी आज्ञा का पालन करें। कारोबारी हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किसी प्रकार का जोखिम को ना उठाएं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे। नौकरी पेशा में आपके बॉस आपसे खुश नहीं होंगे। आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। काम को और सीरियस करने की जरूरत होगी। सीरियस तरीके से काम करिएगा, नहीं तो खतरे के बादल नौकरी में मंडराते रहेंगे। छात्रों के लिए अब बढ़िया वक्त है। वो अपनी दिमाग से अपने लिए सही राह चुन लेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो सही मार्गदर्शन और सही सफलता प्राप्त होगी। भविष्य की चिंता रहेगी। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता को दिला देगा। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का भरपूर साथ होगा। प्रेम संबंध अच्छे होंगे। अविवाहित लोगों के रिश्ते जम पाएंगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जम पाएंगे। यदि आप पहले से किसी के साथ हैं तो एक दूसरे को समझेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे और तकरार को कम करते हुए एक दूसरे के साथ ठीक ठाक वक्त बिताएंगे। मैं आपको फिर कहूँगा, खान पान के मामले में सावधान रहिएगा, नहीं तो पेट की गड़बड़ी परेशान कर देगी। बात करेंगे अब हम अगस्त के महीने की, अगस्त 2022 की तुला राशि वालों की। इस माह में सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। परिवार में खुशियां होंगी और भूमि भवन वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आपके अधूरे अटके हुए काम पूरे होने की संभावना बनेगी। कार्यों में सहयोग मिलेगा। दोस्तों यारों का साथ होगा। व्यवहार अच्छा होगा। आपका कारोबार में उत्तम रहेगा। पहले से किए हुए निवेश का फायदा मिलेगा। नौकरी में शुभ संकेत मिलेंगे। साथ और सहयोग मिलेगा। नौकरी में सभी का, कार्यस्थल पर माहौल अच्छा होगा। घर का माहौल अच्छा होगा। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। घर में कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा तनाव रहेगा। घर में आपकी खुशियां आएंगी। परीक्षा प्रतियोगिता में सफल होंगे तो ढोल बाजे से आपका स्वागत होगा और कई अच्छे अवसर मिलेंगे इस महीने में। स्कूली छात्रों के लिए बढ़िया रहेगा। छोटी क्लासों के बच्चों के लिए बढ़िया रहेगा। अब विकसित फिर से करेंगे। अविवाहित लोगों के लिए आप इंतजार धीमे धीमे खत्म होगा। आप पहले से किसी को जानते हैं तो वहां पर बात और पक्की होगी। यदि आप किसी चीज के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं रखते हैं तो जानकारी लेने की कोशिश करिएगा। उसके बाद ही उस काम में हाँ करिएगा। खेल कूद में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन खेल कूद में या कुछ ऐसा काम करते वक्त आपको चोट लग सकती है जो काम आपको नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती के काम करने में या किसी और के काम को करने में आपको चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। खेल कूद में जो आप खेल खेलते हैं तो सावधानी से अपने जो आपकी सुरक्षा की चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो चोट लग सकती है। मन में उथल पुथल मची रहेगी। मन शांत भी होगा, मन अशांत भी होगा, लेकिन सफलता इस महीने आपको मिल रही है। तुला राशि वालों के लिए सितंबर महीने की बात करें, सितंबर 2022 तुला राशि के लिए इस महीने पारिवारिक जीवन खुशियां बनी रहेंगी। छोटी छोटी चिंताएं, मतभेद होंगे। आप कहेंगे ये, परिवार के सदस्य कहेंगे वो, ऐसे छोटे छोटे मतभेद होंगे। इससे कोई बहुत बड़ा बुरा असर नहीं पड़ेगा। आप रिश्तों में ठेस नहीं पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर एक अच्छा माहौल बनाने में कामयाब रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद सुलझ सकते हैं। आपके कर्जे कम हो सकते हैं, आप उतार लेंगे। कारोबार में लाभ होगा और आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा और आप सुकून महसूस करेंगे। आपका रूठा हुआ प्यार आपको वापस मिल जाएगा।
चुनौतियाँ समाप्त हो जाएँगी, आसानी से काम बन जाएँगे, अच्छा परिणाम मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, नए रास्ते होंगे आमदनी के। वैवाहिक जीवन में आप लोग धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। रिश्ते की बात पक्की हो जाएगी, अचानक से जो आप लोग पिछले महीनों से परेशान थे, अब ये महीना आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। परिवार के मतभेद दूर होंगे, सेहत अच्छी रहेगी, छोटी-मोटी बीमारियों से आप परेशान रहेंगे लेकिन खुशहाल रहेंगे। बात करेंगे तुला राशि के अक्टूबर महीने की, तो यह महीना अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्य होंगे, घर में ढोल बाजे बजेंगे, पैसे का खर्चा होगा, मांगलिक कार्य होंगे, खुशी का माहौल होगा, किसी की शादी, किसी का रोका, किसी की सगाई, किसी का बर्थडे वगैरह हो सकता है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, पूजा पाठ के योग है। इस माह के चौथे सप्ताह में कहीं बाहर जाने का योग बन सकता है, यानी कि अंतिम 7 दिनों में, इस महीने के अंतिम 7 दिनों में कहीं घूमने-फिरने जा सकते हैं, हो सकता है हनीमून पे चले जाएँ। कारोबारी दृष्टिकोण से आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएँगे और आपको कठिन मेहनत से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और तनाव कम होगा कार्यस्थल पर, बढ़िया आपके बॉस से आपकी साँठ-गाँठ होगी, अच्छा काम करेंगे, छात्रों के लिए अच्छा है, पढ़ाई-लिखाई के लिए अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, स्कूल टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, स्कूली छात्र-छात्राओं को अच्छी सफलता मिलेगी। विवाहित हैं तो सभी जगह पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, पति और परिवार का प्यार मिलेगा। अविवाहित हैं तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी-सी मेहनत से ही आपके परिवार वाले आपको शादी का आशीर्वाद दे देंगे। आपकी माताजी का आशीर्वाद मिलेगा, माताजी से धन प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति में योगदान करेंगे आप, अपने माता-पिता की सेहत पर पैसा खर्च करेंगे, पैतृक संपत्ति को और बढ़ाने में आप लोग माँ-बाप की मदद करेंगे। जो आपके माँ-बाप ने शुरू किया था उसको और बढ़ाकर और अच्छा करके आप लोग सुकून महसूस करेंगे, पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा भी आपको मिलेगा, मानसिक कष्टों से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नवंबर 2022 की बात करें तुला राशि वालों के लिए तो खुशी का माहौल होगा, सेहत की चिंता ज़रूर होगी लेकिन फिर भी टेंशन बहुत कम होगी। आपके अटके हुए काम बनेंगे, मांगलिक कार्य होंगे, रिश्तेदारों के घर आना-जाना होगा, घर में ढोलक बजेगी, लोग आएँगे, जाएँगे, मिठाइयाँ बँटेंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से वक़्त अच्छा है, सभी तरीके के कार्य पूरे हो जाएँगे, नौकरी में शुभ संकेत लेकर आएगा ये महीना, आमदनी बढ़िया है, राजनीति में आप अच्छा काम करेंगे, फ़िल्मी दुनिया में अच्छा काम करेंगे, आपके मन के मुताबिक परिणाम आपको मिलेंगे। टीचर्स आपसे थोड़े नाराज़ हो सकते हैं, बच्चे थोड़े नटखट ज़्यादा हो सकते हैं, संतान का जन्म हो सकता है घर में, आपके माता-पिता आपसे थोड़े-से नाराज़ हो सकते हैं, आपकी गलत गतिविधियों से, आपकी किसी बुरी आदत से। विवाहित लोगों के जीवन में खुशी का माहौल होगा, अविवाहित हैं तो बात तो कहीं न कहीं पक्की हो ही जाएगी। आप किसी पे शक मत करिएगा, आप अपने काम से काम रखिएगा। सेहत की दृष्टिकोण से ठीक है, घर में सभी लोग खुश और प्रसन्न रहेंगे, मानसिक तनाव नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे, छोटी-मोटी परेशानियों से बचने की कोशिश करिएगा। अंतिम महीना दिसंबर की बात करें, दिसंबर 2022 तुला राशि वालों के लिए पहले से बहुत ही बढ़िया है। अच्छा मेल-जोल बढ़ेगा, सुख शांति होगी, घर में धार्मिक यात्रा होगी, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, बच्चे का जन्म हो सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, राजनीतिक जीवन की सफलता मिल सकती है, कारोबारियों को लाभ होगा, जोखिम वाले कार्यों से बचिएगा, प्रॉफ़िट का महीना है दिसंबर 2022 आपके लिए। आप अपने मन की बात करेंगे पूरी, उधार-उधार पैसा किसी को दीजिएगा नहीं, वाहन वगैरह के एक्सीडेंट के योग है, नौकरी पेशा लोग नौकरी बदलने का मन करेगा तो नई नौकरी मिल सकती है। उधार पैसा मत लीजिएगा किसी से, फालतू के खर्चे मत करिएगा। वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए आप लोग एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अविवाहितों को इस माह में शादी के योग बन रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं तो एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। सेहत ठीक नहीं है और आपके ऊपर थोड़ा चोट-चपेट लगने का डर है, एक्सीडेंट का डर है, खान-पान के मामले में सावधानी रखिएगा। मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये था जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों का हाल तुला राशि वालों के लिए 2022 का। हनुमान जी की उपासना और माँ लक्ष्मी की उपासना से तुला राशि वाले साल 2022 को बेहतर बना पाएंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और इस आने वाले साल को अच्छे से बिताइए। समस्याएं हैं तो समाधान भी है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने एक पक्ष देखा कि आपको इस साल में समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू है उपाय। उपाय कर लीजिएगा, कोई कष्ट नहीं होगा और बेहतर तरीके से साल को बिता पाएंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।